बहुत बहुत बधाई, आपने कॉलेज में कार्यभार संभाला है। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है कॉलेज की? देखिए, इस महाविद्यालय को जैसा कि समाचार पत्रों में भी आ चुका है कि हरियाणा सरकार ने, उच्चतर विभाग ने इसको मॉडल संस्कृति कॉलेज के लिए चयनित कर लिया है। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी जो 14 मानक थे उसको हम पूरा करते हैं और हम उसी पर काम करेंगे और उसके अलावा जो भी विकासात्मक गतिविधियां होंगी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी पढ़ाई की, जो कि कॉलेज का आधार होता है। तो उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। तो सबसे पहले फोकस रहेगा डिसिप्लिन पर कि हम डिसिप्लिन बनाते हुए बच्चों के शैक्षणिक स्तर को और ऊंचा लेकर जाएं। जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति है, एनईपी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है और हम इस पाठ्यक्रम के अलावा, क्योंकि एनईपी भी जोर दे रही है वोकेशनल एजुकेशन पर, उस पर हमारा फोकस रहेगा कि बच्चे केवल पढ़ाई करके डिग्री ना लेकर जाएं, ऐसी डिग्री लेकर जाएं जिससे उनको इस महाविद्यालय से बाहर निकलते ही काम मिल जाए। तो वोकेशनल एजुकेशन पर हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो क्लासरूमों की काफी कमी थी, पीछे काम भी उनका हुआ था, एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया, क्या रहा उसका? देखिए, हमने जो पहले भेजा था वो 18 कमरों का हमारा पास होकर आ चुका है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विभाग को और उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी जब कमी रहेगी तो हम दूसरे और कमरे, जो हमारे एक आर्ट्स ब्लॉक है, उसके ऊपर भी हम नए कमरे बनवाने के लिए हम एक प्रस्ताव भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी हम शायद उसकी भी अनुमति हमें मिल जाएगी। और जो क्लासरूम की समस्या है, जो बहुत ऐसी समस्या है कि बाहर पढ़ाई बाधित होती है, वो हमारी दूर हो जाएगी। हम स्पोर्ट्स की बात करें तो पिछले 1.5 साल से स्पोर्ट्स का बुरा हाल हो चुका था इस कॉलेज के अंदर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडर की विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुनील डबास मैम ने बताया भी कि ओवरऑल चैंपियन हम रहे हैं। और क्योंकि बच्चों में कैपेबिलिटी है, स्टाफ बहुत कैपेबल है यहाँ पर जो लगातार मेहनत कर रहा है। और आगे हमारा रहेगा कि हम स्पोर्ट्स को, क्योंकि 10 स्पोर्ट्स नर्सरी मांगी गई है, जो एक सरकार की प्राथमिकता रहेगी। हम जो स्पोर्ट्स हमारे पास हैं उनमें से हमने 10 स्पोर्ट्स नर्सरी अप्लाई किया है और हमारा जो स्टेडियम है इसके लिए भी हमने डीसी साहब से को प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि ये इंडोर स्टेडियम भी हमारा ठीक करा जाए। और जो पीछे ग्राउंड है उसको भी हम जो है मिनी स्टेडियम के रूप में हम बना रहे हैं। जो प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है उसके लिए भी हम अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास मिनी स्टेडियम भी हो, ताकि खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसा कि हमारी सरकार भी चाहती है। और हर तरह का विकास बच्चों का, क्योंकि ये जो शिक्षा केंद्र होते हैं ना केवल शैक्षणिक बल्कि खेल कूद सांस्कृतिक विकास के लिए भी बने होते हैं। तो चहुमुखी विकास बच्चों का हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्या आप समझते हैं? ये मैं तो ये ऐसा मानती हूँ कि जहाँ जहाँ हमें सरकार का सहयोग मिल रहा है, और अब जैसे कि मान लो जो हमारा प्रशासन है वो भी हमें सहयोग कर रहा है। और चुनौतियां तो हैं क्योंकि ये मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज मैं इसको कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इग्नू का सेंटर भी चलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए भी यूज किया जाता है। जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाते, इग्नू में उनका एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर चुनौतियां तो हैं अब, लेकिन सरकार हमारी बार बार मदद कर रही है। कमरे हमने बनवाने का प्रयास किया तो हमारे प्रोजेक्ट को पास करके भेज दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हमारा इंडोर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम ये भी पास हो जाएगा और ऑडिटोरियम हमारा पास हो जाएगा खेल कूद के लिए भी। और हम कुछ और, मैं इसमें चाहूंगी कि एक हमें ऑडिटोरियम मिल जाए जिसमें हम सांस्कृतिक गतिविधियां अच्छे से करवा पाए। ये हमारी जो है वो आगे की प्रस्तावना रहेगी जो हम सरकार को भेजने वाले हैं। डिसिप्लिन को लेकर के कहना चाहेंगे अभी कॉलेज के बारे में? देखिए, कॉलेज का डिसिप्लिन आज के दिन अगर मैं बात करूं तो जिस रफ्तार पे हम पहले थे तो बीच में हमारी रफ्तार में ब्रेक आया, लेकिन आज फिर दोबारा हम उस रफ्तार को धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोएड कॉलेज है, इसमें लड़के लड़कियां दोनों छात्र छात्राएं सभी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज्यादातर यहाँ पे पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चे कॉलेज में आएंगे तो थोड़ा सा एक भाव रहता है कि कॉलेज का एक माहौल, एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो उस माहौल में बच्चे थोड़ा सा हुड़दंग करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन चूंकि ये महाविद्यालय जाना जाता है डिसिप्लिन के लिए और हम अपनी टीम के साथ में तत्पर रहते हैं बच्चों को गाइड करने में, समझाने में, अच्छा रास्ता दिखाने में, तो हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं और कामयाब भी हैं। और बच्चे अब ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड लटका के आते हैं, बैग लेके आते हैं, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं तो महाविद्यालय में विद्यार्थी तो डायरी लेके आते हैं तकरीबन, तो यहाँ इस महाविद्यालय में आइडेंटिटी कार्ड सीने पे होता है उनके और बैग पीठ पे होता है, तो अच्छा लगता है और विद्यार्थियों को भी अच्छा लगता है। अब उनको अच्छा लगने लग गया है।
धन्यवाद। जी।